नमस्कार साथियों, मैं सहन नसीराबादी आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उनका मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। सोनेट क्या है, इस विषय पर विस्तार से डिस्क्रिप्शन में मैंने विवरण डाल दिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां से संदर्भ ले सकते हैं। संक्षेप में अगर बात करें तो सोनेट एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई 14 लाइन की इंग्लिश काव्य विधा है। इसमें 4-4 लाइन के 3 क्वाड्रेंट और एक 2 लाइन का कपलेट होता है। किसी भी सोनेट का टर्निंग पॉइंट उसकी आखिरी की 2 लाइन अर्थात कपलेट्स में होता है, जिसे वोल्टा भी कहा जाता है। जहां तक शेक्सपियरियन सोनेट्स का प्रश्न है, इनकी राइमिंग स्कीम ABAB, CD EF GG होती है। विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन में कुल 154 सोनेट्स लिखी और इन सभी सोनेट्स की विषय वस्तु एहसास मोहब्बत अर्थात फीलिंग ऑफ लव है। सर विलियम शेक्सपियर ने इस एहसास की असीम गहराइयों को और अनंत ऊंचाइयों को न सिर्फ छुआ है बल्कि अपने सोनेट्स में जिया भी है। यकीन मानिए, इन सोनेट्स को पढ़ने के बाद, इनको समझने के बाद एहसास मोहब्बत पर कुछ कहने, कुछ लिखने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 5 पर। विलियम शेक्सपियर की यह सोनेट प्रोक्रेशन सीरीज की एक सोनेट है। प्रोक्रेशन सीरीज की शुरुआती 17 सोनेट्स में विलियम शेक्सपियर ने एक फेयर यूथ को विवाह कर संतान उत्पत्ति द्वारा अपने असीम सौंदर्य को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, ताकि उसका असीम सौंदर्य समय के चक्र के कुप्रभाव से बचा रह सके। सोनेट संख्या 5 में विलियम शेक्सपियर सौंदर्य की तुलना बदलते हुए मौसम के साथ करते हैं। कवि कहता है कि किस प्रकार समय का घूमता हुआ चक्र सुंदर दृश्यों को कुरूप बना देता है, बहार के मौसम को पतझड़ में बदल देता है, गुलों का रस सूख जाता है, फूलों की तमाम पत्तियां झड़ जाती हैं, फूल लकड़ी के ठूंठ की तरह दिखाई देते हैं और जिस तरफ भी नजर जाती है बंजर दृश्य नजर आते हैं। लेकिन यदि इन सूखे हुए गुलों के रस को निकालकर उसे इत्र में परिवर्तित कर लिया जाए तो उसकी सुगंध और उसकी मधुरता सदैव के लिए संरक्षित और सुरक्षित हो जाती है। इसी प्रकार यदि फेयर यूथ संतान उत्पत्ति के द्वारा अपने सौंदर्य को संरक्षित और सुरक्षित करें तो पीढ़ियों तक उसका सौंदर्य बना रह सकता है। आते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई सोनेट संख्या 5 पर। Those hours that which gentle work frame the lovely gaze where every eye doth dwell will play the tyrant to the very same and that unfair which fairly doth excel. For never resting time leads summer on to hideous winter and confounds him there. Sap-checked with frost and lusty leaves quite gone, beauty oversnowed and bareness everywhere. Then, where not summer's distillation left, a liquid prisoner pent in walls of glass, beauty's effect with beauty were bereft, nor it, nor no remembrance what it was, but flowers distilled, though they with winter meet, leaves but their show, their substance still leaves sweet. शेक्सपियर की सोनेट संख्या 5 का जो काव्य अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है, उस पर आने से पहले ये लाजमी होगा कि उर्दू जबान के जो मुश्किल अल्फाज इस काव्य अनुवाद में इस्तेमाल किए गए हैं उनके अर्थ को पहले समझ लिया जाए। मंजर
यानी दृश्य, सितम यानी अत्याचार, खिज़म यानी पतझड़, खूने शजर यानी वृक्ष का रक्त, बरहना यानी नग्न, अर्के बहार यानी बसंत की आर्द्रता, महरूम यानी वंचित। तो अब आते हैं सोनेट संख्या 5 के काव्य अनुवाद पर। समय के जिसने संवारा हर एक मंजर को, समय के जिसने संवारा हर एक मंजर को, कुछ इस तरह की नजर ठहर ठहर सी जाए, उसी के साथ करेगा सितम कुछ ऐसे वो, हसीन जो है वही बदनुमा नजर आए, बिना रुके ये समय ही बहार का मौसम, बिना रुके ये समय ही बहार का मौसम, खिज़ां में ढाल के हैरान उसको कर दे वहीं, जमाए खून शजर पत्तियां करे बेदम, दबा है बर्फ तले हुस्न बरहना है ज़मीं, अगर सहेज के अर के बहार को न रखा, अगर सहेज के अर के बहार को न रखा, वो अर्क कैद रखें जिसको कांच में करके, असर उस हुस्न का महरूम हुस्न से ही हुआ, नहीं तो कुछ भी नहीं याद जो किया जाए, खिज़ां के दौर से गुजरे हुए गुलों का ये रस, खिज़ां के दौर से गुजरे हुए गुलों का ये रस, फना भी हो के सलामत रखे हजार बरस, फना भी हो के सलामत रखे हजार बरस, फना भी हो के सलामत रखे हजार बरस। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप you enjoyed it, and I request you to subscribe, share, like and comment the channel and express your views frankly and freely. Thank you. Thanks a lot.